हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुरु की क्लास। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 13.1 का छठा क्वेश्चन। पिछली क्लासों में हमने 1 से 5 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर ये वाली वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम छठा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो छठा क्वेश्चन है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति 13.10 पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो आकृति ये दे रखी है कैप्सूल की, इसका व्यास 5 mm दे रखा है और इसकी जो पूरी लंबाई है कैप्सूल की 14 mm दे रखी है। कैप्सूल में पहले क्या है, बेलन है। बेलन के दोनों सिरों पर क्या चिपका है, अर्धगोला चिपका हुआ है, अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है, इस साइड में भी लगा हुआ है और इस साइड में अर्धगोला लगा हुआ है। तो पूरा कैप्सूल बन के तैयार हो रहा है। तो अब हमें क्या निकालना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है। पृष्ठीय क्षेत्रफल आप कैसे समझ सकते हैं, आप ये समझिए, इस कैप्सूल में अगर आप पेंट करना चाहें बाहरी सतह पे तो आप कहाँ कहाँ करेंगे, इस पूरे में कर देंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ सगले इधर 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 सगले कर देंगे। तो इसमें क्या क्या आ रहा है, कैप्सूल के हिसाब से इसमें क्या क्या आ रहा है, इसमें बेलन आ रहा है और दोनों अर्धगोले आ रहे हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम बेलन का भी लेंगे और दोनों अर्धगोलों का क्षेत्रफल लेंगे। एक उदाहरण से आप एक तरह से और आप समझिए, जैसे यहाँ पे हमने एक चींटी बैठा दी, अब इस कैप्सूल के इस सिरे पे, अब इसको बोला इस पूरे में घूम के आओ, कैसे कैसे जाएगी, तो यहाँ से सगले जाएगी, यहाँ से ऐसे यहाँ से ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे। इसने कहाँ कहाँ घूमा, पूरी बाहरी सतह में घूमा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में मतलब जहाँ से घूम के आया उसने पूरे यहाँ से यहाँ तक आ गया। बाहरी सतह कहाँ कहाँ, पूरा बाहरी सतह आ रहा है। इसमें दोनों अर्धगोले आ रहे हैं और इसमें बेलन भी आ रहा है। तो पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बेलन का क्षेत्रफल लेंगे और दोनों जो अर्धगोले हैं दोनों अर्धगोलों का क्षेत्रफल लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो छठा क्वेश्चन है, पहले हम एक बेलन ले लेते हैं। इसमें हमने खड़ा बनाया हुआ है, ठीक है, कैप्सूल को खड़ा बनाया हुआ। तो इस साइड में भी एक हम अर्धगोला लगा देते हैं, अर्धगोला, और इस साइड में भी एक अर्धगोला। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, लंबाई पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है वो 14 mm, यहाँ से यहाँ तक। और इसका व्यास क्या दे रखा है, व्यास 5 mm दे रखा है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकालना है। तो इसमें क्या क्या आ रहा है, इसमें बेलन आ रहा है और दोनों अर्धगोले आ रहे हैं। तो कहाँ कहाँ चलेगा, देखो बाहरी सतह, या हम बोले पेंट के हिसाब से आपको समझा रहे हैं। पेंट के हिसाब से आप कहाँ कहाँ करेंगे, यहाँ सगले करेंगे, यहाँ 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 सभी जगह करेंगे, यहाँ यहाँ सभी जगह। तो इसमें क्या है, बेलन है और दोनों अर्धगोले हैं। तो हम बेलन का वक्रपृष्ठ लेंगे और दोनों अर्धगोलों का वक्रपृष्ठ लेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको चींटी के हिसाब से भी समझाया है। ठीक है, अगर आप पन्नी चिपकाना चाहें, पन्नी के हिसाब से भी आप समझिए, अगर आप पन्नी चिपकाना चाहें पूरे कैप्सूल में तो कहाँ कहाँ लगेगी पन्नी, यहाँ ऊपर जाएगी, यहाँ यहाँ से अगले चपक जाएगी। ठीक है, यहाँ सभी जगह, इसके अंदर तो जाएगी नहीं, यही बाहरी सतह पे चिपकेगी। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब आप यही समझिए, बाहरी सतह खुले में क्या क्या है, खुले के हिसाब से हम पूरा उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जो जो दिया है लिख लेंगे हम। बेलन का व्यास 5 mm और त्रिज्या दे रखी है, बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 5/2 हो जाएगी। क्यों व्यास की आधी ही तो त्रिज्या होती है, तो 5/2 mm। अब देखो, बेलन की त्रिज्या बोले या ये जो अर्धगोले हैं इनकी त्रिज्या सेम ही होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक देखो, ऐसे अर्धगोला इसी से तो जुड़ा हुआ है, बेलन से ही तो अर्धगोला जुड़ा हुआ है। मतलब यहाँ से यहाँ तक बेलन की त्रिज्या होगी, तो यही अर्धगोले की भी तो त्रिज्या होगी, क्योंकि इन दोनों की यहाँ से यहाँ तक दोनों सेम जुड़े हुए हैं। अगर अर्धगोला बड़ा हो जाता है, ऐसे घूम के यहाँ से जाता,
तो अर्धगोले की जो त्रिज्या हो जाती वो बड़ी हो जाती, या अगर यहाँ से यहाँ तक होता तो छोटी हो जाती, लेकिन ये सेम इसी साइज का है। ठीक है, इसलिए अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या एक ही होगी। अगर ऐसे देखें, ये वाली त्रिज्या सभी त्रिज्याएं इसकी, मतलब जो अर्धगोला है इसकी ऊंचाई, ये ऊंचाई हो जाएगी ना, तो ऊंचाई और त्रिज्या दोनों बराबर ही होती है। ठीक है, हर जगह ये जो चाप है ये हर जगह त्रिज्या कहलाएगी यहाँ सेंटर से, तो इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक कहलाएगी। तो ऊंचाई और त्रिज्या बराबर होती हैं अर्धगोले की। ठीक है, तो अब हम लिख लेंगे बेलन की ऊंचाई दे रखा है, बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई कैसे, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है 5 mm व्यास दे रखा है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 5/2 मतलब 2.5 mm, ये वाली 2.5 mm। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी 2.5 mm। हमने बताया ना अभी, सभी जगह मतलब अर्धगोले की ऊंचाई और त्रिज्या सेम होती है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, हर जगह, मतलब इस चाप में हर जगह त्रिज्या 2.5 ही होगी। उसी तरह इसमें भी ये भी 2.5 की होगी, तो यहाँ पे भी 2.5 होगा। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, हमें बेलन की हाइट निकालनी है। अब बेलन की हाइट आप सोचते हैं हम क्यों निकाल रहे हैं, हम फार्मूला लेंगे बेलन का वक्रपृष्ठ। बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, मतलब बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h, और क्या 2 क्षेत्रफल लेंगे अर्धगोले के, तो 2πr²। ये हमारा पूरा फार्मूला लगेगा, इसमें h आ रहा है। अब h, जब तक हमें बेलन का हाइट नहीं पता होगी तो हम फार्मूला कैसे लगाएंगे ये वाला, इसलिए यहाँ पे हम h निकाल रहे हैं। ठीक है, आप सोचेंगे हम बेलन की ऊंचाई क्यों निकाल रहे हैं, तो फार्मूले में आएगा, क्योंकि हम बेलन का क्षेत्रफल लेंगे और इन दोनों अर्धगोलों का क्षेत्रफल लेंगे, तो बेलन के क्षेत्रफल में फार्मूले में h आता है। तो h हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है 14 mm है, पूरे यहाँ से इस कोने से इस कोने तक हमें इसका क्षेत्रफल, इसकी ऊँचाई चाहिए, बेलन की ऊँचाई केवल। तो देखो यहाँ से यहाँ तक ये वाले, इस सेंटर से इस वाले, ये पूरा सर्कल गोला है, ये एक चाप है अर्धगोले की, तो जब ये त्रिज्या ही कहलाएगी यहाँ से यहाँ तक कितनी है 2.5, फिर ये यहाँ से यहाँ तक 2.5 और 2.5 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है 14, तो 14 से अगर हम 5 घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक मतलब बेलन की ऊँचाई बचेगी। समझ रहे हो ना आप, इस बेलन की ऊँचाई बचेगी। तो इसमें हम लिख देंगे 14 - 5, 2.5 5 हो जाएगा, घटा देंगे 14, 9 mm आ जाएगा। बेलन की ऊंचाई 9 mm, क्योंकि यहाँ फार्मूले में हमें बेलन की ऊंचाई चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे h का मान निकाल रहे हैं। अब सीधा हम फार्मूला लगा देंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमने बेलन का क्षेत्रफल ले लिया और दोनों अर्धगोलों का क्षेत्रफल ले लिया, दोनों अर्धगोलों का भी क्षेत्रफल लेंगे क्योंकि यहाँ पे भी पेंड कर सकते हैं। तो बेलन के क्या होता है 2πr/h होता है, दोनों के लिए एक अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr² होता है, तो 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का गुणा कर देंगे इसमें। अब दोनों में क्या कॉमन आता है, दोनों में कुछ कॉमन है। देखो कॉमन इसलिए लेते हैं कि हमें बार बार उस चीज़ का गुणा ना करना पड़े। अगर यहाँ पे हम पाई कॉमन ले लेंगे, उसको बाहर कर लेंगे, तो एक बार ही पाई का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे भी पाई का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी पाई का मल्टीप्लाई करेंगे, तो गुणा बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको दिक्कत ही होगी। इसलिए मैं तो सलाह देता हूँ आप कॉमन ही ले लेंगे। ठीक है, दोनों में क्या कॉमन है सीधा सा आप ले लीजिए। नहीं यहाँ पे भी आप 22/7 रखेंगे, यहाँ पे भी 22/7 रखेंगे, तो गुणा तो बहुत बड़ा रहेगा और आप उलझते चले जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप कॉमन लेंगे। दोनों में क्या है 2 है, पाई है, पाई ले लिया, आर है, आर कॉमन ले लिया। देखो आर है लेकिन दोनों की आर त्रिज्या सेम है, इसीलिए हम यहाँ पे कॉमन लेंगे। अगर इसकी त्रिज्या अलग अलग हो जाती तो आर हम कॉमन नहीं ले सकते थे। इसमें ऊंचाई है, इसमें ऊंचाई नहीं है, तो ऊंचाई कॉमन ही नहीं लेंगे। तो क्या बचेगा h प्लस इधर बचेगा 2 और r, इसमें डबल r थे तो एक r बचेगा। ठीक है, 2 आप पाई का मान रख देंगे 22/7, r का मान रख देंगे 5/2 और h का मान रख देंगे 9, 2 r का मान रख देंगे 5/2। ये 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि गुणा में है और अंश बटे हर में है, और क्या कटेगा ये 2 से 2 कट जाएगा, गुणा में है, अंश बटे हर में है, तो क्या बचा 22/7 × 5
और ये यहाँ पे कुछ चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह ही होगा। कोष्ठक के बगल में कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणा का चिन्ह ही होता है, ठीक है। 9 और 5 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ये 9, ये 5 इधर बचेगा तो दोनों को जोड़ देंगे। 7 एकन 7, 7 दूनी 14, कट गया अभी। तो 22 पंचे कितना होता है? 110। और किसका गुणा करना है फिर? 2 का। तो 110 दूनी कितना होता है? 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो पूरा कैप्सूल है उसका हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकला? 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरे कैप्सूल का क्षेत्रफल। इसमें क्या क्या था? बेलन था और 2 अर्धगोले थे, दोनों को हमने जोड़ दिया क्षेत्रफल, ठीक है। तो छठा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 7वां क्वेश्चन है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। मतलब एक बेलन है, उस पर हमें क्या रखना है? शंकु रखना है। जब शंकु रख देंगे तो क्या बनेगा? तंबू, मतलब तंबू के आकार का हो जाएगा। बेलन के ऊपर हम शंकु रख देंगे तो क्या हो जाएगा? तंबू के आकार का हो जाएगा। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है। जो बेलनाकार भाग है उसमें ऊंचाई और व्यास जो है कि 2.1 और 4 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 2.8 मीटर। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैनवस मतलब आप ये समझिए, उसमें जो तिरपाल लगी है, तंबू में तिरपाल जो लगी है, पन्नी लगी है, उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। साथ ही ₹500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात करना है। मतलब 1 मीटर स्क्वायर का जो क्षेत्रफल होगा, मतलब 1 मीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल है उसमें कितनी लागत लग रही है? 500 रुपये लागत रही है। तो जितना भी हमारा क्षेत्रफल निकलेगा सीधा सा हम उसमें गुणा कर देंगे 500 का, तो हमारी पूरी लागत निकल आएगी। तो कोई इसको फिर से समझो, 1 मीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल निकलेगा उसकी लागत कितनी है? 500 रुपये है। तो जितने भी क्षेत्रफल निकलेगा, जितने भी मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकलेगा उसमें हम 500 का गुणा करना है, ठीक है। तो इसको हम कॉपी पे समझते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो 7वां क्वेश्चन है, एक बेलन ले लेते हैं हम। अब इसके ऊपर हमें क्या रखना है? शंकु रखना है। तो एक शंकु भी हम रख देते हैं। ये हमने शंकु रख दिया, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है? इसमें दे रखा है बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 2.1 और जो शंकु है इसकी तिर्यक ऊंचाई 2.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है? व्यास जो है कि दे रखा है 4 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर दे रखा है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या इसकी आधी होती है तो 2 मीटर हो जाएगी। व्यास 4 मीटर है तो त्रिज्या 2 मीटर हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इसमें हमें क्या करना है। अब ये जो तंबू बना हुआ है, बेलन और शंकु को मिलाकर जो तंबू बना हुआ है, इसमें ये बोल रहा है कितनी कैनवास, मतलब कितनी तिरपाल लगी है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। इसको बेलन को घुमाकर पूरी तिरपाल लगी होगी और ऊपर जो शंकु में लगी होगी, ये इस कितने क्षेत्रफल इसमें वो लगी है, तिरपाल लगी है, हमें यही निकालना है, ठीक है। और जितनी भी क्षेत्रफल निकलेगी फिर उसका हम 500 में गुणा कर देंगे तो पूरी तिरपाल की लागत हमें पता चल जाएगी। तो इसको हम फिर से समझ लेते हैं। देखो पहले एक बेलन दे रखा है, बेलन के ऊपर हमने एक शंकु रख दिया, तो ये कोई तंबू टाइप में बन रहा है। यहाँ से यहाँ तक तो बेलन है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बेलन है, इतनी ऊंचाई तक जाएंगे तो बेलन समझ में आए। उसके बाद एक शंकु लगा हुआ है, ऊपर एक शंकु लगा हुआ है, ठीक है। और फिर हमें इसमें कितनी तिरपाल लगी है इसका हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। कितने क्षेत्रफल में तिरपाल लगी हुई है। कैनवास मतलब तिरपाल, आप समझा, तिरपाल के हिसाब से समझा रहे, ठीक है। मतलब इसमें कितनी तिरपाल लगी है उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, कितने एरिया में तिरपाल लगी हुई है। तो पहले हम देखो क्या क्या करेंगे, बेलन का वक्रपृष्ठ देख लेंगे, बेलन वाले भाग में लगी हुई है और ऊपर शंकु वाले भाग में लगी हुई है। तो वक्रपृष्ठ हम निकालने, क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बाहरी सतह देखेंगे, ये वाली बाहरी सतह, ये वाली बाहरी सतह जा रही है यहाँ से अगली, यहाँ सभी जगह, ठीक है, ये सभी जगह, यहाँ से सभी जगह।
इसके नीचे वाले भाग में बोल रहा है क्वेश्चन में, आधार को नहीं ढका है तिरपाल से, ठीक है। नीचे हमें नहीं लगाना क्योंकि ज़मीन में उसमें बोल रखा है ना नीचे, ध्यान दीजिए आधार को कैनवास से नहीं ढका गया। ये आधार जो है कि यहाँ पे हमें तिरपाल नहीं लगानी है, तिरपाल हमें यही ऊपरी वाले भाग में लगानी है। तो इसमें क्या क्या आता है, बेलन आता है और शंकु आता है। तो बेलन का हम वक्र प्रश्न निकाल लेंगे और शंकु का वक्र प्रश्न निकाल लेंगे, तो हमारा जो पूरा क्षेत्रफल निकलना था वो निकल आएगा, क्योंकि हम बेलन में ये तिरपाल लगा रहे हैं गोला टाइप में और ऊपर शंकु में लगा रहे हैं। तो जो जो दिया होगा पहले हम लिख लेंगे। बेलन की ऊंचाई दे रखी है 2.1 मीटर तथा व्यास दे रखा है 4 मीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 है। और त्रिज्या क्या है, त्रिज्या शंकु और इसकी बेलन की दोनों की सेम होगी, ठीक है। यहाँ पे यहाँ तक देखो त्रिज्या कितनी है 2 मीटर। यही जो है कि शंकु की भी हो जाएगी, यही जो है कि बेलन की त्रिज्या हो जाएगी, दोनों की त्रिज्या सेम होगी। तो त्रिज्या केवल हम लिख दे रहे हैं, तो आप दोनों की त्रिज्या समझिएगा 2 mm। अब कैनवास का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तिरपाल कहाँ कहाँ लगी हुई है, बेलन में लगी हुई है, ऊपर शंकु में लगी हुई है। तो बेलन का वक्र प्रश्न निकालेंगे और शंकु का वक्र प्रश्न निकाल लेंगे। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h और शंकु का πr/l। देखो दोनों में कुछ कॉमन है, कॉमन ले लेंगे आपका आसान हो जाएगा। मैंने आपको समझाते आ रहा हूँ, ठीक है। कॉमन लेंगे आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखो कुछ कॉमन है दोनों में, पाई कॉमन है और त्रिज्या दोनों की सेम है, ठीक है, बताया हमने। तो आर भी कॉमन है और कुछ भी नहीं कॉमन है, तो क्या बचेगा 2 और h बचेगा। इधर क्या बचेगा, केवल l बचेगा। पाई का मान रख देंगे 22/7, आर का मान 2 है, 2 रख देंगे इधर 2। h का मान कितना है, h का मान दे रखा है 2.1 और प्लस l का मान कितना दे रखा है, l का मान दे रखा है 2.8। तिर्यक ऊंचाई यही तो होती है, 2.8 दे रखा है, 2.8 कर लेंगे। अब इसको लिख देंगे 22/7 गुणे 2 और इसका इसमें हम गुणा कर देंगे, तो 2 × 1 = 2 और 2 दूनी 4, 4.2, ये 2.8। 22 का 2 में गुणा हो जाएगा, ये ऊपरी भाग है ना, 22 गुणे 2 44 हो जाएगा बटे 7। ये यहाँ पे कुछ चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह होगा। जब कोष्ठक के बगल में कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणा का चिन्ह होता है। गुणे इसको दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 4.2 और 2.8 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब ये 7 से 7 कट जाएगा, क्या बचेगा 44 बचेगा, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने बताया था जितना भी क्षेत्रफल निकले उसका हमें 500 से गुणा करना है, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का कितना रुपए लगता है 500 रुपये। तो 44 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का कितना रुपए लगेगा 500 का गुणा कर देंगे। तो इधर हम लिख लेते हैं यहाँ पे 500 रुपये की दर से कैनवस का खर्च 44 गुणे 500 कितना हो जाएगा 22,000। ठीक है, तो हमारा छठा और सातवां क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम 8वां और 9वां क्वेश्चन अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस वीडियो को मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ। ठीक है, 6 से 9 तक मैंने क्वेश्चन शूट कर लिया था वीडियो, तो वो वीडियो मेरे से डिलीट हो चुकी थी। ठीक है, इसको मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ, इसलिए मैं अब 2 ही क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट अगली क्लास में मैं आपको 8वां और 9वां क्वेश्चन सॉल्व करा दूँगा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी, मैं आपको कैसे समझा पा रहा हूँ, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मेरे को भी समझ में आए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।